दोस्तों, हमारा इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में लाखों लोग मारे गए थे और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। बहुत से सैनिक और कई योद्धा मारे गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्ति हुए थे। बचने वालों में पांडवों से 15 और कौरवों से 3 योद्धा थे। इस तरह इस युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध में मारे गए लोगों की पत्नियों का क्या हुआ? आखिर उनकी पत्नियां महाभारत युद्ध के बाद कहां गई और उनका क्या हुआ? उन सैनिकों और योद्धाओं की विधवा पत्नियों ने क्या अपने प्राण त्याग लिए थे? आखिर कौन विधवाओं का महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर यह युद्ध लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों, आखिर मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ? दोस्तों, इस बात का खुलासा महाभारत के 15 वर्ष बाद हुआ था। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुए। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए। परंतु विदुर के समझने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को न होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शौक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरगति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे
दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलूंगा। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हो। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शौक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आवाहन से आए वह योद्धा अपने लोकों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि व्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई थी। दोस्तों, इस तरह उन सैनिकों की पत्नियों ने गंगा की धारा में कूद गई और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक चली गई। दोस्तों, इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ऐसी और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।